जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टू एस्पिरेंट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में, यूपीएससी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम के कैलेंडर के बारे में। तो चलिए आइए मेरे साथ। पहले आपने हमारे चैनल अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं हम आज यूपीएससी एग्जाम के कैलेंडर के बारे में। तो जैसे कि देखा जाए, यूपीएससी एग्जाम जो साइकिल होता है, कैलेंडर बोलो अगर साइकिल बोलो, इसे हम चक्रव्यूह भी बोल देते हैं यूपीएससी का। इसके अंदर जो पहला एग्जाम का जो ये स्टार्टिंग होती है वो होती है फॉर्म की फिलिंग से। जो हमारी प्री का जो फॉर्म आता है स्टार्ट होता है वो फरवरी मंथ के अंदर स्टार्ट होता है। फरवरी मंथ के अंदर यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये 1-1.5 महीने तक चलते हैं और 2 से 2.5 से 3 महीने के अंदर मई और जून में हमारा प्री का एग्ज़ाम होता है। और जैसे ही प्री का एग्ज़ाम होता है 1 महीने के अंदर या 20 से 1 महीने के अंदर इसके अंदर जो हमारे प्री का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, इसकी कट ऑफ आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके प्रीलिम्स के होने के बाद 2.5 से 3 महीने के अंदर हमारा मेंस का एग्जामिनेशन होता है। मेंस का एग्जामिनेशन मिड सितंबर के करीब करीब होता है। इसके बाद मेंस के एग्ज़ाम होने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर इंटरव्यू की कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है और फरवरी के जैन लास्ट और फरवरी के स्टार्टिंग का हमारा मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। इसकी कट ऑफ आ जाती है, मेरिट लिस्ट आ जाती है। उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं और फेब से लेके अप्रैल तक इंटरव्यू। इसके बाद हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर सभी कैंडिडेट्स को पता लग जाता है कि उन्हें कौन कौन सी सर्विसेज अलॉट हुई है, किसको आईएफएस मिला है, किसे आईपीएस मिला है, किसे आईएएस मिला है, किसको आईआरएस मिला है और बहुत सारी जो सर्विसेज हैं किन कैंडिडेट्स को अलॉट हुई हैं। तो चलिए हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर लेंगे प्रीलिम्स के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। प्रीलिम्स के अंदर पहला सब्जेक्ट आता है इकोनॉमी, फिर आ जाता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी बोल देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, इसके अंदर आता है हिस्ट्री एंड कल्चर, फिर आ जाता है इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन। और इस बात का ध्यान रखिए हर सब्जेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो हमने अपनी इस एक एनालिसिस टेबल तैयार किया है आपके लिए। हमने पिछले कुछ 5 सालों के क्वेश्चन निकाले हैं कि हर सब्जेक्ट में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि देख लिया जाए, इकोनॉमी के अंदर 2018 में 25 क्वेश्चन, 2019 में 28 क्वेश्चन, 2020 के अंदर 23 क्वेश्चन, 2021 के अंदर 14 क्वेश्चन, 2022 के अंदर 21 क्वेश्चन। इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर देख लीजिए आप, ज्योग्राफी के अंदर देख लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देख लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर देख लीजिए, हिस्ट्री के अंदर देख लीजिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर देख लीजिए। इस तरह हर सब्जेक्ट से हमने आपके लिए एनालिसिस करके निकाला है कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से कितने साल के अंदर कैसे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आए थे हर से। इससे आपको एक अंदाज़ा लग सकता है ऑन एन एवरेज की हर सब्जेक्ट की वेटेज कैसे जा रही है। आपको ट्रेंड पता लग सकता है कि हर सब्जेक्ट किस साल कैसा ट्रेंड जा रहा है यूपीएससी का। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं यूपीएससी प्री के अंदर जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सीसेट का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सीसेट होता है, सीसेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कैंडिडेट की एप्टीट्यूड का लेवल चेक किया जाता है। इसके अंदर पहला आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर आपको पैसेज दे दिए जाते हैं और पैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए जाते हैं, इसलिए बाइलिंगुअल लिखा हुआ है यहाँ पर। पैसेज आपको दे दिए जाएंगे। पैसेज देने के बाद उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उस पैसेज के बेस पे आपने पैसेज पढ़ा है, पैसेज को पढ़ने के बाद आपने आंसर निकालना है और आंसर को आपको लिखना होगा, टिक करना होगा बेसिकली। उसके बाद आते हैं बेसिक न्यूमरेसी, जो क्लास 10th लेवल तक की होती है, इसे हम मैथ्स भी बोल देते हैं। उसके बाद आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके क्वेश्चन वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे आती है रीजनिंग, इसे हम तर्क शक्ति बोल देते हैं हिंदी में। तो हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। ये मैथ इसके अंदर आता है। मैथ्स में भी जो ये सारा सिलेबस लिखा हुआ है आपके सामने, सब मैथ सारा मैथ्स का है। ये रीजनिंग का है। हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे सभी चीज़ों को। मैथ्स के अंदर पहला आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के बाद आता है एलसीएम एंड एचसीएम। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है परसेंटेज। फिर आ जाता है एवरेज। उसके बाद आ जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद 6th टॉपिक आता है एसआई एंड सीआई, जिसे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद 8th नंबर पे आता है प्रॉब्लम एंड एज।
उसका आ जाता है 9 नंबर पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर आ जाती है 10 नंबर पे नंबर सीरीज, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। फिर दोबारा से आती है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में होती है। उसके आ जाते हैं 12 नंबर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा स्पीड टाइम का रिलेशन जो 10th क्लास लेवल तक होता था। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, हमने ट्रेन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ी होंगी मैथ्स स्कूल में। उसमें एक ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन जाती है, उसके बीच का टाइम, ट्रैवल डिस्टेंस वगैरह बताना होता है हमको। बोट एंड स्ट्रीम में बोट अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो ये होते हैं वो क्वेश्चन वाला टॉपिक है। फिर आ जाता है टाइम एंड वर्क, कि एक किसी पर्सन ने एक वर्क को करने के लिए 2 डेज लिए, 3 डेज लिए, बताओ टोटल कितने डेज लगेंगे अगर 2 मिलके करेंगे, 1 मिलके करेंगे। फिर आता है पाइप एंड सेटर। फिर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैथ्स के अंदर जो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिन स्टूडेंट्स की मैथ वीक होती है वो पहले जो ये मैंने टॉपिक लिखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक उन बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बहुत अच्छे से आप YouTube पे किसी भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। आप ये टॉपिक का नाम डालिए, आप पीछे बहुत सारे आपको एक टॉपिक पे टीचर आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं एक टीचर का नाम रिकमेंड करना चाहूँगा, जो पवन सर हैं, एक आप डालेगा, जो भी आप ये टॉपिक डालिए, पीछे पवन सर डालिए, वो सर बहुत ही बेसिक से समझाते हैं, बहुत ही 0 लेवल से। तो आप ट्राई कर सकते हैं उनसे पढ़ के मैथ्स। तो ये 7 टॉपिक प्रिपेयर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मस्ट है ये। उसके बाद रीजनिंग पे हम आ जाते हैं। रीजनिंग के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है क्यूब एंड डाई से रिलेटेड। फिर आ जाता है दूसरा टॉपिक कैलेंडर से रिलेटेड। फिर आ जाता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर आ जाती है डायरेक्शन। उसके बाद आ जाती है सीरीज। फिर आ जाता है ब्लड रिलेशन। फिर आ जाती है ऑर्डर एंड रैंकिंग। फिर साइकोलॉजिज्म आ जाता है। फिर आती है आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर्स। उसके बाद आ जाता है पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स। उसके बाद आ जाता है डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी और आपको बताना होगा, उसे सॉल्व करना होगा जैसे क्वेश्चन दिया होगा इसके अंदर। फिर आता है सिंबल चेंज, सिंबल वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाती है, कुछ आपको नंबर दिए होते हैं और ABCD टर्मिनोलॉजी के दिए होते हैं। फिर क्लॉक आ जाएगी, इसके अंदर आपको क्वेश्चन होते हैं एंटी क्लॉक वाइज और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मिसिंग नंबर आ जाते हैं। इसी तरह ये रीजनिंग और मैथ्स का टॉपिक मैंने बता दिया। अगर जिन बच्चों का मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है वो इन टॉपिक पे अच्छे से कमांड करके और थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करके आप CSET का पेपर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों की मैथ्स वीक है मैंने आपको बता दिया, उनके लिए ये पहले 7 टॉपिक प्रिपेयर करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन 7 टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद आप रीजनिंग के टॉपिक प्रिपेयर कीजिए और बेसिक आप इनको भी प्रिपेयर कर लीजिए। और उसके बाद आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस कीजिए। गणित आप ये निकाल लेंगे पेपर CSET का। और एक मेरे पास आपके लिए बुक है, मैं बताता हूँ आपको। ये एक बुक है GS स्कोर की। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स की जो मैंने GS1 के बारे में बताया, आपको एक टॉपिक पे सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आपको एक टॉपिक के माइक्रो सिलेबस बता दी जाएगा। एक टॉपिक बहुत अच्छे से, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो सोशोलॉजी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो जो इसके अंदर आता है GS पेपर 1 के अंदर। आप ये एक टॉपिक बहुत ही माइक्रो लेवल पर डिफाइन किया गया है। आप मैं इस बुक का जो लिंक है वो PDF है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो ये था हमारा GS2 पेपर, जिसे हम CSET बोल देते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आपको सभी टॉपिक हैं, सब टॉपिक मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर। और जितनी हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हैं UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करिए। और जब टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद आप प्रैक्टिस करने के बाद बेसिक क्वेश्चन, थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए और सॉल्व कीजिए 2 पेपर 3 पेपर। और कोशिश करिए कि टाइमर सामने लगाएं और नेगेटिव मार्किंग करके आप जो सॉल्व करके आप चेक करिए कि मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, टाइम स्पीड कितनी आ रही है, उस हिसाब से आप चेक कीजिए। आपको डेफिनेटली आप कर लेंगे आप। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।